मैया रे मोहे माखन भावे। कान्हा कह रहे थे अरियो मैया, जो रोज की रोज तू पकवान बना देती, जो मेवा पकवान कहती तू मोहे रुचि न आवे। मुझे ये सब अच्छे नहीं लगते, मुझे तो बस थोड़ा सा माखन दे दिया। ब्रजयुवती को पाँच थाड़ी सुनत श्याम की बात, और मन मन कहे कभू अपने घर देखो माखन खा। एक ब्रज युवती पीछे खड़ी खड़ी भगवान की सारी बातों को सुन रही थी, और मन मन कहे कभू अपने घर देखो माखन खान। मनी मन कह रही है कभी मेरी श्याम मेरे भी घर आए, कभी मेरे कान्हा मेरे भी घर आके माखन खाए। फिर सोचने लगी, अरे वो क्यों आएगा जिसके घर में 9 लाख गायें हैं, मेरे घर में माखन खाने क्यों आएगा। मेरे कृष्ण तो अंतर्यामी है। दूसरे दिन उसके घर पहुंच गए, अब तो वो फूली फूली फिरे, सारी गोपियों में बताती फिरे कान्हा तो मेरे घर में माखन खाने आया था। दूसरी गोपी के मन में भी विचार आया, भगवान उसके भी घर पहुंचे। ऐसे करते करते भगवान एक दिन में एक गोपी के घर माखन चोरी करने जाने लगे। एक दिन भगवान बड़ी कंजूस गोपी के घर पहुंचे। बड़ी कंजूस गोपी, आजा कन्हैया बैठ जा। कान्हा बैठ गई। अब देगी माखन, अब देगी माखन, नहीं दिया। उठ के जाने लगी, अरे कन्हैया अभी अभी तो आया है, कहाँ जा रहा है, बैठ। फिर बैठ गए। अब देगी माखन, अब देगी माखन, अब देगी माखन, नहीं दिया। फिर उठ के जाने लगे। फिर दौड़ के आई, अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है, बैठ। कन्हैया बोले, अरे ओ गोपी बड़ी जोर की भूख लगी है, तेरे घर में थोड़ा सा माखन हो तो माखन दे दे। अरे माखन बहुत सारा था, अभी अभी मथुरा बिकने चला गया, देर कर दी कान्हा तुमने, पहले आते तो माखन न खिलाती। कान्हा बोले ठीक, दही हो तो दही खिला दे। अरे दही भी बहुत सारा था, अभी अभी बैलगाड़ी पर लदवा के आई हूँ, मथुरा बिकने चला गया। कान्हा बोले ठीक गोपी, घर जाके खा लूंगा। इतनी कंजूस, बैठाए पर ना माखन दे रही ना दही दे रही। भगवान बोले ठीक है, मैं भी घर जाके खाऊंगा, मेरे घर में है ही क्या। बोली हाँ कान्हा, छाछ रखी है 3 दिन पुरानी। कान्हा बोले चल वही दे दे, अब आया हूँ तो कुछ ना कुछ खाऊंगा पीऊंगा। तो गोपी बोली पर ऐसे नहीं दूंगी, अरे मैंने बड़ी नाच नाच के मेहनत से निकाली है। नाचने का तात्पर्य, जब हम नहीं बोलते कि खूब काम किया तो बोले अरे भैया नाच नाच के खूब काम किया। बोले मैंने नाच नाच के बड़ी मेहनत से निकाली है, तुम्हें भी नचा नचा के पिलाऊंगा। कान्हा को गुस्सा आई, एक तो छाछ दे रही और वही कहती नाचोगे तब पिलाऊंगी। कान्हा बोले मेरा कभी बाप नहीं नाचा, मैं क्या नाचूं। गोपी ने कहा नहीं, नाचना तो पड़ेगा। गोपी ने हाथ पकड़ा, नाचो कान्हा। गोपी भगवान को बताए, कभी ऐसे करो, कभी ऐसे करो, कभी ऐसे करो। भगवान नाचने लगे। एक संत जी जा रहे थे मार्ग में से, संत जी ने देखा
कहते हैं जिसे भगवान को प्रणाम करना है वो भगवान को प्रणाम करता रहे। अरे मैं तो इस गोपी को प्रणाम करता हूँ जिसके आंगन में स्वयं परम पुरुष परमात्मा नाच रहे हैं। छाही अहीर किछो हरिया छियावर छाछ पे नाच नचावर। अब तो कान्हा बोले, अब ये पूरे गोकुल में बोलेगी और जब ये बात पूरे गोकुल वृंदावन में पहुंचेगी तो सारी गोपियां नचाएंगी और नचा नचा के खिलाएंगी। कान्हा ने एक टोली बनाई और चोरी करनी चालू कर दी। एक दिन एक गोपी ने कहा इसको आज मैं पकड़ के मानूंगी। छींके पे माखन रखा। पहले तो अच्छे बड़े बड़े से कमरा होते थे, पहले जो कच्चे से मकान होते थे सो अच्छे बड़े बड़े होते थे। सो एक तरफ जाकर के छुप गई कि कान्हा आएगा माखन खाएगा और मैं पकड़ लूंगी। सो बड़ी सी कोठारी के पीछे आके छुप गई। कान्हा आए, छींके से माखन उतारा, सबको खिलाया, खूब मजे से खाया। जब भगवान जितना खाते नहीं थे उससे ज्यादा नुकसान करते थे। खाएंगे इतना और फेंकेंगे इतना, मटकी फोड़ दे में, कहीं घर का सामान इधर उधर अस्त व्यस्त कर दे में। मटकियों में से माखन नहीं निकलता तो भी छेद करके चले जाते थे कि बगरता रहे। तो भगवान ने खूब मटकियां फोड़ी, खूब उत्पात मचाया। अब गोपी एकदम से निकली कमरा में से, सबके सब भाग गए। गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। कान्हा आज तो जाने न दूंगी। कान्हा बोले ओ गोपी माफ कर दे, क्षमा कर दे, गलती हो गई, जाने दे, मेरी मैया से नाम मत बोलना। गोपी बोली आज तो मैं तुझे जाने न दूंगी। हाथ पकड़ा, आज तेरा नाम तेरी मैया से बोलूंगी। मार्ग में से जाने लगी, ससुर मिल गए। ससुर मिल गए तो जल्दी जल्दी फटाक से घूंघट डाल दिया। इतने लंबे हाथ का घूंघट। कान्हा बोले बंद गयो काम। एक गोपी गंडा थोप रही थी, भगवान ने इशारा किया, गोपी दौड़ के आई, कान्हा बुला रहा है। अब कान्हा ने कहा अरे ओ गोपी कितने जोर से हाथ पकड़ा है, ये छोड़ दे, ये पकड़ ले। गोपी ने भगवान का हाथ छोड़ा और भगवान उस गोपी का हाथ पकड़ा के भाग गए। अब वो गोपी उसको घसीटती हुई लाई। अरे ओ यशोदा बाहर निकल, देख तेरे लाला के कारनामे, जरा मेरे घर को देख के आना, कितनी मटकियां फोड़ी, कितना माखन बिखराया है। आज मैं इसे रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया ने कहा कौन गोपी आ गई। मैया बाहर निकली, देखा वो दूसरी गोपी का हाथ ऊंचा करे, देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया ने कहा जरा घूंघट खोल के तो देख। गोपी ने घूंघट खोल के देखा, बोले अरे मैं तो लाला को लाई थी और ये तो लाला से लाली बन गई। भगवान इतनी प्यारी लीलाएं करते। एक बार नई गोपी आ गई, नाम था चंचल गोपी। जैसा नाम वैसा काम। उसको सबने कहा कान्हा से बिल्कुल दूरी बना के रखना, ये जो नंद का छोरा है ना दिमाग का बड़ा तेज है, इसके सारे काम उल्टे हैं। गोपी ने कहा ठीक। अपने घर से घंटी लाई थी मायके से, वो घंटी उसकी बात सुनती थी, तो घंटी को द्वार पे लगाया और कहा कान्हा आए तो बजना। कान्हा पहुंचे, अरे ओ घंटी मेरे पाले में है कि गोपी के। घंटी बोली कृष्ण मैं तो आपके पाले में हूँ। कान्हा अंदर गए, माखन बड़ा ऊंचा रखा था,
कान्हा ने ग्वाल बालों को घोड़ा बनाया, घोड़ा बना के भगवान उनके ऊपर चढ़े और भगवान ने माखन निकाला, सबको खिलाया, खुद खाने लगे। इतने में घंटी बज गई। घंटी बजी तो ग्वाले ऐसे भागे कान्हा को उतरना ही भूल गए। अब भगवान छींके से लटक के रह गए। छींका था बहुत ऊंचा, वहां पे ऐसे झूले। भगवान ने कहा, रियो घंटी क्यों बजी? घंटी बोली, प्रभु चाहे अब मारो चाहे डांटो, मेरा तो काम है, जब मेरा शाम भोग लगाता है तब तो मैं बजती हूँ। अब गोपी दौड़ के आई। कान्हा बोले, ये तो बहुत मारेगी, पर गोपी ने कान्हा को छीके से उतारा और माखन खिलाया। कान्हा समझ गए कुछ ना कुछ बात जरूर है। अब माखन खिलाया। अरे कान्हा, मेरे तो भाग्य खुल गए। अरे देखो तो, नंद का लाला मेरे घर में माखन खाने आया, अपने घर को छोड़। अब देख, तू अकेला जाएगा, तेरी मैया को अच्छा नहीं लगेगा, कैसी गोपी है। हमारे घर में जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाएंगे और छोड़ने भी। तो देख कान्हा, लेने तो मैं गई नहीं, तू तो खुद ही से चल के आ गए हो, अब मैं तुझे छोड़ने चलती हूँ। कान्हा समझ गए जाएगी और मैया से खूब शिकायत करेगी। अरे गोपी, जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा। कान्हा बोले, नहीं नहीं, अरे कहीं गलियों में घूम गया तो? गोपी बोले, कहीं गलियों में घूम गया, तेरी मैया को क्या जवाब दूंगी? कान्हा बोले, गोपी ये ब्रज की गलियों में तो मैं दिन रात टोलता हूँ, यहाँ पे क्या घूमूंगा? नहीं मानी। लाला बोले, ठीक है चल, पर हाथ तो बांध के मत ले जाना। नहीं नहीं, मैं हाथ बांध के ले जाऊंगी। कान्हा बोले, ठीक है बांध लेना। अब भगवान ने ऐसे हाथ किए, गोपी ने रस्सी बांधी, भगवान ने एक हाथ खिसका लिया, फिर बांधे, फिर हाथ खिसका लिया। भगवान ने कहा, रियो गोपी, तेरे माता पिता ने तुझे हाथ बांधना नहीं सिखाया? बोली, तुझे सिखाया है? बड़ा बड़बड़ के बोल रहा है कैसा छोरा, तुझे सिखाया है? अरे हाँ, मेरी मैया ने मुझे हाथ बांधना सिखाया है। बोले, बताना जरा। कान्हा ने गोपी के खूब कस के हाथ बांधे। अब उछते, छोड़ दे, सीख गई, नहीं जा रही तेरे साथ में। कान्हा बोले, गोपी मैं तो भूल गयो, मेरी मैया ने हाथ बांधना तो सिखाया था, पर छोड़ना सिखाना भूल गई। भगवान की आदत थी, भगवान चढ़ाते थे। कैसे चढ़ाते थे? अंगूठा बताएं और लिली 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 करके चढ़ाएं। भगवान ने उसको अंगूठा दिखाया और लिली लिली करके भाग गए। मेरे कन्हैया की लीला तो अपरंपार है। चलिए हम उसी कृष्ण को, उसी ठाकुर को बुलाते हैं। हे मेरे कन्हैया, जैसे मीराबाई ने भगवान को बुलाया, हे कृष्ण, हे गिरधर गोपाल। जिसको बुलाना है तो भगवान को बुलाने का तरीका तो पता, जरा नाचते गाते ताली बजाते हर्षोल्लास से। हुम मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी, माधोरा मंदिर में मीराबाई खड़ी खड़ी। मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी, माधोरा मंदिर में मीराबाई खड़ी खड़ी। मोहन आओ तो सरी, गिरधर आओ तो सरी, माधोरा मंदिर में मीराबाई खड़ी खड़ी। मोहन आओ तो सरी, Oh
कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज ऐसे मेरे कान्हा माखन की चोरी कर
एक दिन उपनंद की जो पत्नी थी, नाम था प्रभावती, मैया के पास में आके बोली, यशोदा तूने अपने कान्हा को बहुत ढीठ बना दिया। अरे एक नंबर का धूर्त है। मैंने एक दिन सोचा अपने ही परिवार का है, अपने ही घर का है, सो अपन समझाएं। अब दूसरी गोपियां डंडा ले ला के पीछे फिरती हैं, सो अच्छा लगता है। मैंने कहा कान्हा माखन की चोरी मत किया कर। मुझे गाली देकर के भाग गया। ऐसी ऐसी गाली दी कि तुझे क्या बताऊं। ये शिक्षा देती है अपने कान्हा को, ऊपर से मेरे घर में माखन की चोरी कर कर के जाता है। मैया बोली, देखो प्रभावती बहना, इतनी शिकायत है, जिस दिन चोरी करने आए पकड़ के मेरे पास में ले आओ। उसी दिन उसके हाथ पांव ना तोड़ दिए तो कहना कभी वृंदावन की गलियों में घूमने लायक न छोड़ू। प्रभावती ने कहा ठीक है। एक दिन लाला पहुंच गए। अब उसने तो पूरा विचार करके रखा था कैसे क्या पकड़ना है। उसने कान्हा को पकड़ लिया। अब चल, अब तेरी मैया से तेरा नाम बोलूंगी। कहती है मेरा लाला चोर है तो जरा पकड़ के तो लाना, जैसे हम तो झूठी हैं। हमें तो बड़ा आनंद आता है लाला के ऊपर दोष लगाने में। ऐसे बक बक करती हुई जा रही। कान्हा ने सोचा क्या करूं, छोड़ती है नहीं। कान्हा उसके बेटा बन गई। अब वो गई, देख यशोदा तूने कहा था मैं तेरे लाला को पकड़ के ले आई। अब कान्हा तो उसका बेटा बन गया। मैया बोली भगवान ये अच्छा अन्याय है। करे कोई भरे कोई, चोरी तेरा लाला करे और भरना मेरे कान्हा को पड़े। दोष मेरे बेचारे सीधे से लल्ला पे पड़े। बोले मेरा कान्हा मेरा पुत्र। उसने जब देखा, अरे निगोड़े तू यहाँ पे कहाँ से आया। ब्रज वृंदावन की तो फिर भाषा बात अलग ही है। बोलती कहाँ से आया। उसने हाथ पकड़ा, शर्म के मारे सिर नीचा झुकाया और जाने लगी। रास्ते में चिल्लाती जा रही थी, क्या हो गया, मैंने तो कान्हा को पकड़ा था, हाथ पकड़ा था तो कान्हा था, गई तो वो तो मेरा पुत्र निकला। मेरा पुत्र आया तो आया कहाँ से, कहीं मैं सपने में तो नहीं थी। ऐसे गुणंत लगाते लगाते जा रही थी तो ही कान्हा की आवाज हुई, मैया अब की बार पकड़ेगी। देखा तो कान्हा का हाथ पकड़ी थी। अरे ये क्या हो रहा है, कभी मेरा पुत्र दिखता है तो कभी कृष्ण दिखता है, समझ नहीं आता ये मैं पागल हो रही हूँ या ये कान्हा में कोई शक्ति है, ये मुझे पागल कर रहा है। कान्हा बोले मैया मैं भी तो तेरा लाला जैसा हूँ, क्या मैं तुझे मैया नहीं बोल सकता। अब की बार पर बताए देता हूँ, अब की बार मुझे पकड़ा तो देख, इस बार तो मैं तेरा बेटा बना था, अगली बार तेरा पति बन जाऊंगा। बोले ना कान्हा तुझे तो मैं कभी ना पकड़ूं। पूरी गोपियां समझाती हैं, मैया कहती हैं अरे कान्हा माखन की चोरी छोड़ दे, तेरे पास कोई चीज की कमी है क्या, मेरे कृष्ण के पास क्या चीज की कमी। पर वो कृष्ण तो केवल गोपियों का मन रखने के लिए माखन चुरा चुरा के खाते थे। यही तो मेरे कृष्ण की लीला है। कभी कृष्ण माखन चुरा के खाते, कभी वही मेरे कृष्ण पनघट लीला करते, कभी वही मेरे कन्हैया गोपियों की मटकियों में कंकड़ मारते, गोपियों की मटकियां फोड़ते और गोपियां कान्हा से कहती अरे ओ कान्हा ये कंकड़ को मत मार वरना हमारी मटकियां फूट जाएंगी। मैया में तेरे लाल से है